टक रहा है। मैं यहाँ पर करुणा जी में आपका रुख करूंगी। करुणा जी, मैं चाहूंगी आप उसी सवाल का जवाब दीजिए कि यहाँ पर अब जो गठबंधन आपका इंडिया गठबंधन है वो नुकसान पर दिख रहा है, इसीलिए आप लगातार सवाल उठा रहे हैं प्रधानमंत्री की रैलियों को लेकर, उनकी यात्राओं को लेकर, उनके ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। भाई क्रेडिट कैसे? आपने भी तो 1971 का क्रेडिट किसे दिया था? आप ही ने लिया था ना, इंदिरा गांधी ने को दिया था ना क्रेडिट। धन्यवाद पूजा जी। पूजा जी, इसके दो पहलू हैं। एक जो सवाल ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए हैं और दूसरा सवाल जो बिहार से जुड़ा हुआ है। आप प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं, इसके पहले वो 24 अप्रैल को भी आए थे और 22 अप्रैल को जब 26 महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ने का काम कुछ दरिंदों ने किया था पहलगांव में, उसके 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री बिहार में मधुबनी में चुनावी सभा कर रहे थे और उस दिन कांग्रेस पार्टी सीडब्ल्यूसी का मीटिंग करके और पूरी तरह से विपक्ष का समर्थन प्रधानमंत्री को दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया था कि प्रधानमंत्री जो कदम उठाना चाहते हैं राष्ट्र हित में उठाएं और हम उनके साथ खड़े हैं। उसके बाद 2 बार ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, हमारे नेता राहुल गांधी जी गए और प्रधानमंत्री नहीं आए। फिर जिस दिन सीज फायर होता है तो 5 बजे अनाउंस करता है हमारा देश कि हम सीज फायर कर रहे हैं और 3:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में ट्वीट करके कह दिया कि हमने सीज फायर करवाया है। और इस बात को इन्होंने पिछले 1 महीने में 8 बार रिपीट किया है। यहाँ तक कि हमारी पूरी विदेश नीति इससे बदलती हुई दिख रही है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान एक न्यूट्रल वेन्यू पर मिलकर इस समझौते को करने को तैयार हो गया है। तो जो बाइलैटरल इशू था उसको मल्टीलैटरल इशू बना दिया गया और ट्रंप के प्रमुख अधिकारी ने बहुत बार हम इस पे डिबेट कर चुके हैं ना। अब आप बिहार के संदर्भ में जल्दी से आइए। हाँ, और तो ट्रंप के मुख्य अधिकारी ने कोर्ट में एफिडेविट देके कहा है कि टैरिफ की धमकी देकर और ये युद्ध विराम करवाया गया था। इसके बाद हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान को पहले से बता दिया गया था कि हम मैंने तो बहुत सिंपल से सवाल पूछा करुणा जी। भाई आपने भी 1971 का आपने भी तो क्रेडिट लिया था ना, तो अगर इस बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अगर बीजेपी क्रेडिट ले रही है तो उसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? तो आपको राजनीतिकरण क्यों दिख रहा है? हमें क्रेडिट की बात नहीं, ये पूरे देश की जनता इस समय खड़ी है। लेकिन जब तक वो 4 जो निर्दयी थे, अपराधी थे, जिन्होंने 26 लोगों को मारने का जघन्य अपराध किया, आज वो कहाँ हैं? क्या जमीन उन्हें निगल गई, आकाश निगल गई? वो कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए? तो जब तक वो 4 अपराधी कानून के खतरा के आपके गठबंधन के लिए क्या बिहार में अगर राष्ट्रवाद के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया तो नुकसान आपको होगा? देखिए, बिहार के लोग हमेशा से देश को दिशा देने का काम किए हैं और बिहार के लिए इस समय सबसे जरूरी है कि जिन मुद्दों की आपने भी चर्चा की, पलायन की, गरीबी की, बेरोजगारी की, और जो नवल जी बात कर रहे थे कि आज विश्व में हमारा नाम हो रहा है, तो ये नीति आयोग के डॉक्यूमेंट को पढ़ लें और चाहे वो शिक्षा हो, चाहे पर कैपिटा इनकम हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, सब में बिहार अंतिम पायदान पे खड़ा नजर आ रहा है। हम जब नीतीश कुमार जी विपक्ष